और आप, हम जैसे अनगिनत लोग, करोड़ों अरबों लोग संसार में जीवन जी रहे हैं और जुगों जुगों से, जन्म मरण से, बार बार जन्मने से, बार बार तरह तरह की योनियों में, तरह तरह के शरीरों में आने से छुटकारा नहीं मिला। कहा लख 84 भुगत कर पायो मनुष्य शरीर, सहजो चुके भक्ति बिन फिर 84 की। हमारे शरीर जैसे 84 लाख तरह के शरीरों की रचना का विधान शास्त्रों में बताया गया है। जैसे कर्म हम करेंगे, अंत कैसी गति होगी, जहां आसा तहां वासा, जैसा मन में ख्याल होगा वैसे वैसे शरीरों में कर्मों का भुगतान भुगतने के लिए बार बार जन्मना पड़ा है मनुष्य को। और इतिहास गवाह है, जब भी संसार में किसी भी इंसान को आप देखेंगे, हर एक इंसान जीवन पर्यंत अपने जीवन का अर्थ जानने की कोशिश में लगा है। कभी हम संसार में पैसे के पीछे लग जाते हैं, शायद पैसा बनाना हमारे जीवन का अर्थ होगा। जमीन जायदाद, मकान, कोठियां, जो जो चीजें आज हमें बहुत अच्छी समझ में आ रही है, सही मायनों में हम उन चीजों का अर्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी कहा करते थे, हनुमान जी के जीवन की वृत्तांत चर्चा एक बार उन्होंने सुनाई। जब लंका का युद्ध जीत करके भगवान राम वापस आ गए तो सबको इनाम बांटे गए, पुरस्कार बांटे गए। तो माता सीता कहने लगी, हनुमान को भी कुछ दे दो, उसने तो मुझे ऐसे समय में ढूंढा था जब कोई मुझे नहीं जानता था, मैं उसे भी कुछ देना चाहती हूँ। तो कहा जाता है उन्होंने 9 लखा हार दिया। हनुमान जी को जब हार दिया तो हनुमान जी हार के एक एक मोती को तोड़ करके उसको देखने लगे, उसमें प्रभु राम है कि नहीं है। माता सीता को बुरा लगा, मैंने तो बेशकीमती चीज दी, इसने तोड़ तोड़ करके उसको बेकार कर दिया। बहुमूल्य थी, टूट गई तो बेकार हो गई। तो उन्होंने जाके भगवान राम से शिकायत करी। भगवान राम ने पूछा हनुमान से, ऐसा क्यों किया तुमने? तो हनुमान जी कहते हैं कि इस मूल्यवान हार का मोल तभी है जब इसमें मुझे प्रभु राम दिखे। हम और आप जितने भी संसार में जी रहे हैं, जो भी करते हैं, अगर उसके पीछे उसका अर्थ खत्म हो जाए, सोचिए आपको घर मिले, बहुत कीमती घर मिले और आप बीमार हो पूरा टाइम, तो आपको वो घर अच्छा नहीं लगेगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, बड़ा सारा जीवन लगा करके उन्होंने बहुत महंगा घर खरीदा। जब घर खरीदा तो घर खरीदने के कुछ समय के बाद से वो बीमार रहने लगे। अब मन में चिंता पड़ गई कि बीमारी नहीं जा रही है, लगता है घर ठीक नहीं है। जिस घर में उन्हें सुख लग रहा था, अब वो परेशान है कि ये घर की वजह से मैं बीमार रहता हूँ, और सारा समय वो दुखी हैं कि ये घर कैसे निकल जाए मेरे हाथ से, घर बिक जाए किसी तरीके से। हमें लगता है कि हम धन दौलत, रुपया पैसा, गृहस्थी, बड़ा परिवार कुनबा, हमारा नाम चलेगा, इसमें हमें बड़ा सुख मिलेगा, पर हम इसके पीछे अर्थ खोज रहे हैं। हम सब खोजी हैं, हम सब लोग संसार में चर अचर में हमें जीवन मिला ही क्यों है, इस बात की खोज करने में जीवन लगा रहे हैं। पर यह बात हमें समझ में बहुत देर से आती है। हमें यह नहीं समझ में आता कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। संत महापुरुष हमें ये बात समझाना चाहते हैं। हमारे जीवन में अगर हम एक भेद समझ जाएं कि जीवन का सच्चा सुख कहां से हमें प्राप्त होता है, तो जीवन में सही दिशा में जीवन जिए। स्वामी जी कहा करते थे, तुम्हारे जीवन के सारे सुख साधन, सारे आराम, सारे संतोष, शांति, सब कुछ तुम्हारे अंदर से प्रकट होता है। अगर तुम्हें घर मिल गया, तुम घर में रहे, तुम्हें बड़ी ठंडी हवा आई, तुमने बड़ा आराम से घर में रहना शुरू किया, तो जो सुख उपजेगा वो अंदर से उपजेगा।
सुख किसी बाहरी वस्तु का नाम नहीं है। जब आप वहां बैठे होगे आराम से और आप कहोगे मैं बहुत आराम से हूं, तो मुझे सुख उपजेगा, वो अंदर से उपजेगा। उस सुख को कुछ देर आप भोगोगे, फिर आपको वो सुख कम लगेगा, फिर वही आराम से बैठना आपको साधारण मालूम पड़ने लग जाएगा। जब किसी की तनख्वाह बढ़ती है, वेतन बढ़ता है, तो कुछ दिन उस वेतन से खरीदे जाने वाली वस्तुओं से सुख मालूम पड़ता है। महीना 2 महीने बाद वो वेतन कम लगने लग जाता है। नए कपड़े खरीदे, नई जमीन खरीदी, नई शादी हुई, जो भी कुछ आपके जीवन में हो रहा है उसकी सारी अनुभूति, सारा हमारा अभ्यास, अनुभव वो आंतरिक है। सुंदर बिस्तरा है, आप लेटे, आपको अगर संतोष न मिले, आराम न मिले, तो आप उस बिस्तरे को अच्छा नहीं कहेंगे। कोई आदमी अगर चिंता में हो, परेशानी में हो, चाहे उसका बिस्तरा लाखों करोड़ों का हो, सारी रात अगर करवट बदलते निकल जाए चिंताओं में, शरीर रोगी हो, आप उसी महंगे बिस्तरे पर सुख नहीं पा पाएंगे। आप उन्हीं कपड़ों में सुख नहीं पा पाएंगे, आप अच्छे भोजन में सुख नहीं पा पाएंगे, क्योंकि आपका सुख आपकी भौतिक वस्तुओं से तय नहीं होता है। संत हमें बात समझाना चाहते हैं, कहा ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लागी सुन्न समाधि। सहजो बाई कह रही हैं तुम्हारी सुन्न में समाधि लगेगी, तभी तुम्हें समझ में आएगा सुखों की गांठ कहाँ है। अब सुन्न कहाँ होता है? उसकी शुरुआत होती है वहां पर जहां आप बिंदी और तिलक लगाते हैं। हमारे माथे के ठीक पीछे हमारे शरीर में एक ऐसा स्थान है जिसे आज्ञा चक्र कहा है। इसको हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने हमें सांकेतिक रूप में दर्शाने की जगह दी। आप जो बिंदी लगाते हो दोनों आंखों के बीच में, वो इसीलिए लगाते हो क्योंकि ये संकेत है आपके जीवन में शून्य से जुड़ जाने का। भाई तिलक लगाते हैं इसीलिए लगाते हैं। आप ठीक दोनों आंखों के बीच में ही तिलक लगाते हैं। कभी आपने पूछा नहीं कि भाई मैं दाएं बाएं क्यों नहीं लगाता, बीच में ही क्यों लगाना है, माथे पे ही क्यों लगाना है, मैं नाक से लगा लूं, मैं जो है यहाँ थोड़ा और नीचे लगा लूं। कभी हम इस चीज को जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर में इस तिलक बिंदी लगाने को, इसी स्थान को महत्व क्यों दिया गया। क्योंकि ये आज्ञा चक्र है, ये हमारे शरीर का वो स्थान है जहां सहजो बाई कहती है सुख मिलना शुरू होगा। तुम्हें अगर सुख मिलेगा तो वह अपने अंदर आके मिलेगा। वो अपने अंदर जाने की विधि संसार की सबसे आसान विधियों में है। उन विधियों को हम और आप जाने अनजाने करते भी आए हैं। कैसे करते आए हैं? हर एक इंसान 24 घंटे में एक समय ऐसा होता है जब वो सोता है। सोने वक्त अगर आप उस इंसान की क्रिया को थोड़ा समझने की कोशिश करें, हमें नींद आई, हमने आंखें बंद करी, आंखें बंद करते ही बाहर के संसार की सारी चीजों से हमारा ध्यान हट गया। अगर हमें नींद आ गई तो समझ लीजिए उतनी देर हमें बाहर क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा। सर्दी है, गर्मी है, सुबह है, शाम है, घड़ी में कितना बजा है, कौन आया कौन नहीं आया, कुछ नहीं पता चलेगा। जब तक आंखें बंद हैं, जब तक नींद है, हम दुनिया से पूरी तरह से कट चुके हैं, दुनिया से अलग हो चुके हैं। महाराज जी कहा करते थे ये वो अवस्था है जिसको आपने अर्ध चेतन अवस्था, जिसको आपने जाने अनजाने अपने अंदर जुड़ने की अवस्था को पाना शुरू किया। जब आप सोते हैं, मैं कई बार बहुत से लोगों से पूछता हूं सोने में आपको कितनी देर लगती है। आप आंखें खुली करके लेटे, आपने आंखें बंद करी, नींद आई, कई बार इसमें कितनी देर लगती है? तो बहुत से लोग कहते हैं भैया जी कई बार तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगता है, कई बार तो 1 सेकंड में ही नींद आ जाती है। आप देखिए 1 सेकंड में आपका ध्यान बाहर से हटा और अंदर चला गया। यह ध्यान को समझने का सबसे आसान तरीका है। आपने बाहर से ध्यान हटाया और अंदर लगाने में कितनी देर लगी आपको? कई बार तो 1 क्षण लगा, 1 सेकंड लगा कि आप बाहर से सब छोड़कर अंदर चले गए। जब किसी आदमी को नींद आती है तो उसकी चेतनता, उसका ध्यान जो आंखों से, कान से, जबान से, स्पर्श से
बाहर संसार से जुड़ा हुआ है, वो ध्यान हमारा सिमटने लग जाता है। थोड़ी देर आप आंखें बंद करें, आपको एहसास होगा, आपको बाहर की चीजें सुनाई देंगी, बाहर के स्वरूप दिखाई देंगे, बाहर की चीजें महसूस होंगी, ठंड है, गर्म है। जैसे ही आपका ध्यान थोड़ा सा खिंचा, वैसे ही आपको बाहर की चीजों का एहसास खत्म हो जाएगा। महाराज जी कहा करते थे, चेतनता सिमटती है, आपके अंदर ध्यान सिमटना शुरू हो जाता है, इंद्रियों को छोड़ना शुरू कर देता है। आंखों के पीछे से अगर आत्मा निकल गई तो आंखें देखेंगी नहीं, कानों के पीछे से अगर चेतनता सिमट गई तो कान सुन नहीं पाएंगे, स्पर्श के पीछे से, जबान के पीछे से चेतनता सिमट गई तो आप न महसूस कर पाएंगे, न स्वाद ले पाएंगे। अगर शरीर के पीछे ये चेतनता सिमटने से हम शरीर को छोड़ सकते हैं, ध्यान का ये जो अधूरा स्वरूप है जो हम हर रोज कर सकते हैं, तो इस ध्यान को करना आपके जीवन में सबसे आसान विषय मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको बच्चा भी कर पाता है, बूढ़ा, जवान, एक बुजुर्ग, एक शरीर से जर्जर आदमी भी कर पाता है। यही सच्चाई है। हर एक इंसान शरीर से चेतनता के जाने का काम हर रोज जाने अनजाने कर रहा है। अब मैं कई बार एक सवाल और पूछता हूं, जब आप सोने गए तो क्या सोने में आपको बड़ी तकलीफ लगी? क्या आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी? क्या आपको बहुत कोशिश करनी पड़ी? कई बार आप कहेंगे हाँ भैया जी, कई बार तो करनी पड़ी, कई बार बड़ी जल्दी नींद आ गई। इसका मतलब ध्यान करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, ध्यान करने में कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, ध्यान करने में कोई ताकत नहीं लगानी पड़ती। ध्यान अगर सही तरीके से सीख लिया जाए तो एक क्षण में होता है, एक क्षण में बाहर से ध्यान हटता है और अंदर की तरफ ध्यान जुड़ जाता है। इसी बात को महापुरुष हमें वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों में, वेदों में, गीता, महाभारत, पुराण में, अलग अलग ग्रंथों में समझाने की कोशिश करते आए हैं। ये जितने भी धर्मशास्त्र हैं, ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये रटने के लिए भी नहीं है, इन्हें बार बार दोहराने के लिए भी नहीं है, ये समझने के लिए है। आखिर संतों ने, ऋषि मुनियों ने क्या कहा है, ध्यान चेतनता को कैसे समझाया है, सुखों की जो गांठ तुम्हारे अंदर है वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें तरीका क्या बताया है? तरीका है ध्यान का, कि तुम अपने जीवन में बाहर से हटने वाले बनो। अब आप कहेंगे ध्यान लगाना तो कई बार हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ध्यान का एक बड़ा आसान सा तरीका है कि आपको मौन में बैठना आना चाहिए। आप अपने दिन में अगर कोई ध्यान नहीं ले चुका है, अगर गुरुजी नहीं किए हैं, मंत्र नहीं लिया है, नाम नहीं पाया है, तो उसे मौन में बैठना आना चाहिए। ये चीज़ ठीक ऐसे हुई जैसे बिना तुम्हें ये जाने कि कोई काम करना कैसे है, दिशा तुम्हारी पता होना तुम्हें बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही ध्यान करने, नाम, गुरु मंत्र लेने से पहले मौन में बैठना आना बड़ा ज़रूरी है। अब मौन में बैठना क्या होता है? जब आप 5 मिनट, 10 मिनट आंखें बंद करके वो 10 मिनट अपने ईश्वर को समर्पित कर देते हो, वो 10 मिनट आप अपने मालिक को दे देते हो कि हे प्रभु, 10 मिनट के लिए मैं आंखें बंद करके बैठ गया, जो अंदर होगा मैं सिर्फ देखूंगा। बहुत सी चीज़ें मेरे विचार में आएंगी पर मुझे सिर्फ देखना है, दृष्टा बनना है। इसी को वेदों में बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा गया है। वेदों का जब हम मंत्र पढ़ेंगे ना, तो उसमें 2 बातें बहुत खास रूप में स्वामी जी ने बताई हैं। कहते हैं उसमें एक दृश्य होता है, एक दृष्टा होता है। एक तो वो जो अनुभव तुम्हें संसार में हो रहे हैं, दूसरा वो जो उन अनुभव को करेगा, यानी आप जब अनुभव को करेंगे तो कैसे करेंगे? आप अंदर जो हो रहा है उसको आप देखेंगे, सुनेंगे। उसके लिए आपको एकांत में बाहर की चीज़ों से हटकर बैठना होगा। तो मौन में बैठना सिर्फ इतना है कि आप थोड़ा समय निकालो, आंखें बंद करो, बैठ जाओ, जो हो रहा है उसे होने दो। आपके मन में विचार आएंगे, आने दो, आपके मन में बातें आएंगी, आने दो, आप सिर्फ देखते रहो। ये क्रिया महाराज जी कहा करते थे, ऐसी क्रिया है जिससे तुम तैयार होने लग जाओगे। जब किसी को खेत में बीज बोना होता है तो सही मौसम का इंतजार करता है। अगर खेत बंजर है, बेकार है, कभी उस पर खेती नहीं हुई, आप दुनिया का सबसे अच्छा बीज लाएं तो भी वो फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि बीज पा लेना काफी नहीं है, नाम गुरु मंत्र पा लेना काफी नहीं है, गुरु कर लेना काफी नहीं है, तरह तरह के महात्माओं के पास चले जाना काफी नहीं है।
तुम्हारा जमीन, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी भक्ति के लिए तैयारी, ये तुम्हारे जीवन में उतनी ही आवश्यक है। जमीन सही होना, उपजाऊ होना उतना ही आवश्यक है जितना अच्छा बीज उसमें पिरोया जाना, लगाया जाना। तो महाराज जी कहते हैं हमारी जमीन की तैयारी हमारे जीवन में सबसे पहले शुरू होती है जब आप एकांत में बैठना शुरू कर देते हो। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं भैया जी मंत्र लेना क्यों जरूरी है? मंत्र तो कहीं भी हैं, राम राम मंत्र, राधे राधे मंत्र, सीताराम मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र, मंत्र तो बहुत सारे हैं। मंत्र लेना क्यों जरूरी है? कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो मंत्र आप पढ़ लिख करके उसको अपने मन को स्थापित करने के लिए, मन को ठहराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। पर जब भी आपको किसी सिद्ध गुरु से नाम मिलेगा तो वो आपको पंचशब्दी नाम देगा। जब गुरु पंचशब्दी नाम देता है तो वो तुम्हारे अंदर क्या अनुभव होंगे वहां को पार करने का तरीका देता है। तो हमारे स्वामी जी ने 5 मंत्र का नाम दिया। 5 मंत्र का नाम हमारी ये 2 भ्रूमध्य, जहां शून्य का दरवाजा खुलता है, जहां हम बिंदी तिलक लगाते हैं, इससे ऊपर 5 ऐसे मंडलों से ऊपर जाने का तरीका है। जैसे 5 मंजिला घर हो आपका, आप सबसे नीचे हो, अगर आपको पहली मंजिल पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको सीढ़ी लेनी पड़ेगी। आप सीढ़ी से चढ़ना शुरू करोगे, एक एक कदम रखोगे। अगर आपने जल्दबाजी में कदम रखा तो फिसल जाओगे। अगर आपने बहुत धीरे धीरे कदम रखा, पहली सीढ़ी पर बैठ गए तो पहली मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको निरंतरता रखनी पड़ेगी, यानी जब तक सीढ़ियां पार ना हो जाए तब तक तो चलते ही रहना है, निरंतर चलते रहना है। हर एक सीढ़ी पर आपको मंजिल नहीं मिलेगी, पर उन सीढ़ियों के बाद आप पहली मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज ने पंचशब्दी नाम दिया। हर एक शब्द हर एक मंडल के अंदर रसाई करने का साधन है। आप जब ये नाम लेकर के कमाई करते हैं तब आप अपने अंदर उस परमात्मा की अभिव्यक्तियों से जुड़ने वाले बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया परमात्मा अनुभव रूप में है। जैसे तुमने भोजन किया, खाना अच्छा है बुरा है कैसे पता चला? जब हमें अंदर सुख की उत्पत्ति हुई, जब आनंद मिला, जब हमारा मन खुश हो गया, जब हमने भोजन किया, हमारी इंद्रियों ने हमारे मन को कहा कि इसका रस तो अद्भुत है, इसमें बड़ा स्वाद है। उस स्वाद से जब हम आनंदित हो गए तो हमने तारीफ करना शुरू करी, ये भोजन बहुत अच्छा बना है। महाराज जी कहा करते थे ऐसे ही परमात्मा अनुभूतियों के रूप में हमारे शरीर में विराजमान है। पहला उसका अनुभव है प्रकाश का अनुभव। जब आप आंखें बंद करके बैठोगे और आंखों के बंद करने के बाद आपका चेतन धारा सिमट करके, जैसे सोते वक्त ध्यान सिमटता है, ऐसे ही चेतन धारा सिमट करके दोनों आंखों के पीछे आ जाएगी तो पहला अनुभव आपको जो होगा वो होगा प्रकाश का अनुभव। प्रकाश आपको दिखने लग जाएगा। 12 तरह का प्रकाश हमारे अंदर हो रहा है। शास्त्रों में उसे 12 ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है, शिव के 12 ज्योतिपुंज। बहुत से लोग भारत में जब भ्रमण करते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंगों पे जाते हैं कि ये 12 शिव के स्वरूप है। पर हमारे स्वामी जी महाराज ने ज्योतिर्लिंग की जो चर्चा करी, जब वेदों का अनुभव किया तो उन्होंने कहा जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रण में परम तत्व को सतगुरु होए लखावे। तुम जिसे ब्रह्मांड में ढूंढ रहे हो ना बाहर, वही तुम्हारे पिंड में भी है, इसी शरीर के अंदर। तुम ज्योतिर्लिंग बाहर ढूंढने जाओगे, तुम्हारे अंदर भी ईश्वर ने बना रखे हैं। तुम्हें अंदर बैठे, अंदर स्थापित उस ज्योतिर्लिंग को देखना है। उसको देखने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें यहाँ दोनों आंखों के पीछे सिमट कर आना पड़ेगा। जब तुम यहाँ आओगे तो वो कहते जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, बाहर जो है ब्रह्मांड में वही तुम्हारे पिंड में है। मिलेगा कैसे? जो खोजे सो पावे, खोजी बनना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं भजन करो तो ये खोजी बनना नहीं हुआ। आपको खुद लगे कि अरे मुझे तो अंदर देखना था, मुझे तो अंदर प्रभु से जुड़ना था, मुझे तो प्रभु का साक्षात्कार करना था, मैं बैठूं उसके लिए, ये खोजी बनना हो गया। ये आपकी अंदर से लगन लगी है, आपको अंदर से हुक उठी हुई है कि मुझे एक बार तो प्रभु का साक्षात्कार हो जाए, एक बार तो उसका दर्शन हो जाए। तो कहते हैं खोजी जिसने बनना स्वीकार कर लिया, कहते हैं परम तत्व को सद्गुरु की कृपा से तुम अंदर ही पाने वाले बन जाओगे। अब पहला अनुभव उसका प्रकाश का होगा, इसका ध्यान रखना।
जब पहला अनुभव प्रकाश का आप करो और फिर भी आप नहीं हटे, फिर भी डटे रहे, फिर भी गुरु मंत्र से लगे रहे, फिर भी गुरु जी में आस्था जमी रही आपकी, तो कहते दूसरी मंजिल पर जाने वाले बन जाओगे। दूसरा जो उसका स्वरूप है, मैं उसके बारे में खास तौर से आपको बताना चाहता हूं, वो है ओमकार का स्वरूप। ओमकार, जिन्होंने नाम लिया जानते हैं दूसरा नाम है। ओमकार किसे कहते हैं? जब आप वेदों में मंत्र पढ़ते हैं तो ओम शब्द सबसे पहले लिख कर आता है। आपने पढ़ा होगा मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। जो भी मंत्र पढ़े ओम पहले लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ओम को त्रिदेव माना गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हमारे स्वामी जी कह रहे हैं ये जो नाम है, ये 3 देवताओं की पूजा भी इसमें समाहित है। तुम जो बाहर पूजा करते हो ना, वो इस मंत्र के जाप करने से ही हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हें अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। अलग अलग करना पड़ा तो कुछ ना कोई छूटेगा। अब तुमने कहा ओम नमः शिवाय, तो उधर शिव जी नाराज हो गए, उधर विष्णु जी नाराज हो गए। तुमने विष्णु जी का मंत्र जाप किया तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए। इन चिंताओं में लोग फंसे हुए संसार में कि कोई ना कोई ईश्वर नाराज ना हो जाए। मैं आपको जीवंत घटना सुनाता हूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक दंपत्ति आया मेरे पास, पति पत्नी, 5-6 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा था। तो किसी ने राय दी, तुम पूजा पाठ तो करते नहीं हो, इसलिए तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे? तो उन्होंने कहा हम नाम ले चुके हैं, हम पूजा पाठ तरह तरह की तीर्थ यात्राएं करें भी तो क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, इतनी सारी यात्राएं हैं। तो किसी ने कहा ऐसा करो बालाजी के यहाँ जाओ। तो वो बालाजी के यहाँ पहुँच गए। तो उन्हें पता चला बालाजी के यहाँ जाने में ऐसे काम नहीं होता है, कुछ ना कुछ संकल्प लेना होता है। तो वो वहाँ गए, उन्होंने कहा हम संकल्प कर लेंगे। बालाजी ने कहा, जो भी उनके सिद्ध पुरुष रहे होंगे, उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, तुम आज से नारियल मत खाना और उसके बाद तुम्हें 12-13 सोमवार आना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, सब तरीका बता दिया। अब वो करने लगे। बच्चा किसे नहीं चाहिए? बच्चे के लिए तो सारा संसार परेशान है। आगे हमारा कौन नाम लेगा? हमें सुनाई दे ना दे, पर नाम तो चलते रहना चाहिए। तो इस चक्कर में अब वो करने लगे अनुष्ठान। थोड़ा समय बीता, किसी ने कहा ये जो है मंदिर और हो लेते। अब धीरे धीरे मंदिर बढ़ते गए, तरह तरह की यात्राएं बढ़ती गई। कम से कम उन्होंने 40-50 मंदिर अलग अलग जगह भारत के हुआ है। कभी हिमाचल चले गए, कभी राजस्थान चले गए, कभी कहीं और चले गए, मध्य प्रदेश चले गए। तरह तरह जगह जगह जा जाके बड़े अनुष्ठान कर लिए। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। अब कुछ समय बाद ईश्वर की कृपा हुई, उन्होंने थोड़ा सा डॉक्टरों की राय ली। डॉक्टरों ने कहा आजकल बड़ी अच्छी पद्धति चल रही है, आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर जो है तरीका ऐसा बता देगा, जो थोड़ा सा एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और संभावना है बच्चा हो जाएगा। वो गए, बच्चा हो गया। अब जब बच्चा हो गया तो चिंता ये लगी है कि बच्चा किस भगवान की आशीर्वाद से हुआ। 50-60 हमने अनुष्ठान लिए, संकल्प लिए, खाना पीना बुरा था, नारियल छूट गया, घी तेल छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया। अब परेशान कि हम कैसे ये अनुष्ठान पूरे करें। पिछले 5 साल से दौड़ रहे हैं, आधी ही जगह हो पाई हैं, आधी बाकी हैं। रोज़ कहते हैं कि भैया जी इस छुट्टी पे वहाँ जाना है, इस छुट्टी पे वहाँ जाना है, सारे अनुष्ठान पूरे करने हैं, डर है बच्चों को कुछ ना हो जाए। मैंने उनसे कहा भले मानुस, तुम्हें भी पता है संतान कैसे हुई, तुम्हें भी पता है डॉक्टर ने जिस तरीके से तुम्हारा इलाज किया उससे काम हुआ, पर तुम अभी भी इस चिंताओं में फंसे हो। कहने लगे डर बहुत है बच्चों को कुछ ना हो जाए। अब उनकी ये कर्म है, क्रिया है, उन्हें करना है, भागना दौड़ना है। पर हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं अगर तुम्हें इस डर को सता रहा है तुम्हें, तो समझ लो तुम्हारे गुरु मंत्र में दूसरा जो मंत्र है ना, वो त्रिदेव का मंत्र है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिलोकी समाया हुआ है उसमें। जो भी भगवान तुम सोचते हो वो भी स्वामी जी ने जोड़ रखा है उसमें। तुम अगर जब ये नाम का जाप करोगे तो तुम किसी को नहीं छोड़ोगे, तुम सबको एक साथ भज लोगे, एक साथ उनका नाम ले लोगे, तुम एक साथ उनको सिद्ध कर लोगे, एक साथ उनकी कृपा के पात्र बन जाओगे। पर हमें दूसरे नाम तक तो नहीं रुकना है, हमें तो मोक्ष का अधिकारी बनना है, हमें बार बार जन्म मरण में तो नहीं आना है। तो स्वामी जी ने 3 नाम और दिए जिससे और ऊपर जाने वाले हैं, जो और तुम्हें इस ब्रह्म से, इस काया माया कल्पलोक से ऊपर ले जाने वाले हैं, जो तुम्हें सप्तलोक तक ले जाने वाले हैं। तो ये सारे नाम हमारे जीवन में जब कोई सिद्ध पुरुष, जब कोई पूर्ण योगी संत सद्गुरु देता है तो वो अपनी कमाई देता है, वो नाम नहीं देता, ज़बानी नाम नहीं देता।
महाराज जी कृपाल सिंह जी से एक बार पूछा गया, महाराज जी ये नाम जो आपने बोले ये तो तरह तरह की पुस्तकों में लिखे पड़े हैं, ये तो गुरबाणी में लिखे पड़े हैं, तो आपके नाम देने से और पढ़ के नाम लेने में क्या अंतर हुआ? तो महाराज जी कहने लगे, अगर कोई सिद्ध पुरुष जब नाम देता है तो वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देता है तुम्हारे उभार के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे ले जाने के लिए। गुरु का दिया हुआ नाम, पंचशब्दी नाम, वो सिद्ध नाम है। वो नाम अगर आप कमाने लग जाओ, वो नाम अगर आप रोज करने लग जाओ, अगर आप दुनिया का कोई काम ना करो, बस थोड़ी देर सुबह शाम इस मंत्र का जाप करके थोड़ी देर ध्यान पर बैठो और गुरु जी को थोड़ा सा समय समर्पित कर दो, तो महाराज जी कहा करते थे तुम्हारे जीवन में तुम अपने आप को सच्ची सुख की उस पूंजी से, उस गांठ से जोड़ लोगे। वो जो तुम्हारे अंदर से आती है तुम वहां से सुख की आशा करोगे। फिर तुम्हारी सुख की आशा बाहर से नहीं रह जाएगी। तुम्हें ये नहीं लगेगा बच्चे सुख देंगे, तुम्हें ये नहीं लगेगा पति सुख देगा, माता पिता सुख देंगे, घर पैसा धन दौलत तसल्ली दुनिया की चीजें सुख देंगी। तुम्हें पता है सुख तो जब भी मिलेगा अंदर से मिलेगा, और सुख पाना तुम्हारे हाथ की बात हो जाएगी। कहा जब तुम्हें सुख पाना हो तुम थोड़ी देर अंदर जुड़ लिया करना, तुम्हारा काम बन जाएगा। गुरु नानक देव जी महाराज का जिक्र आता है। गुरु नानक देव जी महाराज को एक बार मुसलमान शासक बादशाह था बाबर, उसने बुलाया अपनी महफिल में। जब बुलाया तो वो मुसलमान, वो राजा जरूर था पर जो है शराब पिया करता था। आज मुसलमान में कहा जाता है शराब पीना गलत है, पर वो बादशाह था, कौन कितना मानना, शराब पिया करता था। उसने जो है गुरु नानक देव जी महाराज को शराब पेश की, तो गुरु नानक देव जी महाराज ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं चाहिए। तो उस वक्त मुगल बादशाह की बात को मना करना बड़ा अपराध माना जाता था। अगर किसी बहुत बड़े अफसर की बात आप आज मना कर दो तो वो अफसर आपसे नाराज हो जाएगा। वो जो है कहेगा चाहे बात अच्छी हो या बुरी हो, तुमने मना कैसे किया, वो इसी पे डट जाएगा। वो कहेगा मना करना ही अपराध हो गया। उसने मना करने पे ही गुस्सा दिखाया, दरबारी भड़क गए गुरु नानक देव जी महाराज पर। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे नाराज मत हो, मेरा ये मना करने के पीछे कारण है। तो उन्होंने पूछा क्या कारण है? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने एक बात कही, कहा और नशे सब झूठ हैं, उतर जात पर भात, नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। ये जो खुमारी की बात की है गुरु नानक देव जी महाराज ने, सुख है, आनंद है, वो जो वो अंदर से ले रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम जो शराब पियोगे ये झूठा तुम्हारा नशा है। शराब पीने से क्या होता है? जब आपको लगता है मैं दुखी हूं, परेशान हूं, जीवन बड़ा संकटमय है, आपको लगता है किसी तरीके से मैं संकट भूल जाऊं, आप जो है थोड़ा सा शराब पीते हो, थोड़ी देर के लिए नशा हो जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, आपको ये समझ में नहीं आता जीवन में क्या घट रहा है, आप उससे थोड़ी देर के लिए कट गए। अब जब थोड़ी देर के लिए कट गए तो आपको ये एहसास हुआ कि मेरे दुख कट गए, दुख खत्म हो गए मेरे, उस वक्त मुझे परेशानियां खत्म हो गई। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे जो तुम शराब पीते हो ना अपने दुख मिटाने के लिए, ये पूरे जीवन तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तुम आज पियोगे तो रात तक ये शराब का जब नशा उतरेगा ना तो तुम जहां थे वहीं रह जाओगे। तुम अगर दुख में थे तो दुख में ही रह जाओगे, दुख दूर नहीं हुआ तुम्हारा, दुख बढ़ गया तुम्हारा। वो दुख तुमने दूर करने की बजाय उस पर पर्दा डाल दिया। अब हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज बड़ी सुंदर एक बात कहा करते थे, यही मैदान में अगर मल मूत्र का ढेर लगा हो, अब तुम्हें देखने में बुरा लग रहा है, तुम उस पर रेशमी चादर डालाओ, तुम कहो कि ये रेशमी चादर हो गई, थोड़ा इत्र छिड़काओ, थोड़ा उस पर खुशबू डालाओ कि बदबू ना आए यहाँ पर। तो हुजूर कहा करते थे ये बताओ वो इत्र कितनी देर असर करेगा, ये बताओ वो कितनी देर उस बदबू को रोक पाएगा, थोड़ी देर रोक पाएगा, उसके बाद जो असली चीज है वो फिर से अपने जोर पकड़ लेगी, फिर से बदबू फैल जाएगी। कहते हैं ऐसे ही संसार की बुराइयां, विकृतियां, हमारे विकार, संसार में जिन चीजों को हम पकड़े बैठे हैं ना, ये वैसे ही छोटे छोटे नशे हैं जिन्हें गुरु छुड़ाना चाहता है। तो गुरु जी कहते हैं तुम्हारे को असली नशा चाहिए, वो है नाम का नशा, नाम की खुमारी। नाम से जब तुम जुड़ जाओगे तो तुम्हारा नाम यहाँ दोनों आंखों के पीछे प्रकट होगा। बाबा सावन सिंह जी महाराज से एक बार पूछा एक बीबी ने कि बाबा जी नाम तो लिए बहुत टाइम हो गया, भजन नहीं बनता है, भजन कैसे बनेगा? तो बाबा जी कहने लगे
मैं तो रोज जाता हूँ तेरे दरवाजे पर और रोज बैठा रहता हूँ, कब तू मेरे पास आएगी, कब तेरा भजन बने। तो वो कहने लगे कब जाते हो, कब पहुँचते हो। तो बाबा सावन सिंह जी महाराज कहने लगे गुरु जब भी तुम्हारे दरवाजे पे आएगा तो वो दरवाजा ये दोनों आंखों के पीछे का है। स्थूल शारीरिक भौतिक दरवाजे की बात नहीं करी गई। गुरु जब भी आएगा तो यहाँ दोनों आंखों के पीछे शब्द रूप में आएगा, प्रकाश रूप में आएगा, यहां तक आकर बैठ जाएगा और तुम्हें कहेगा आओ ऊपर उठो। तुमसे कहेगा कि तुम ऊपर उठ करके मुझ तक आओ तो मैं तुम्हें सुख दूं, तुम्हें आनंद दूं। तुम इस शरीर से ऊपर नहीं उठोगे, तुम इस शरीर से ऊपर उठना नहीं चाहोगे, तुम इस शरीर के अंदर उठना नहीं चाहोगे, भजन से कतराओगे, नाम नहीं लोगे, समय नहीं होगा तुम्हारे पास। फिर तुम्हें कैसे गुरु की कृपा मिलेगी, फिर कैसे तुम्हें गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मुझे स्वामी जी की एक बात बहुत बार बार याद आती है। स्वामी जी कहा करते थे जो किसी से प्रेम करता है तो प्रेम की जो परिकाष्ठा है वो समय से नापी जाती है। तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम कितना समय दे रहे हो उसे। मान लीजिए हम कहते हैं हमारा छोटा सा बच्चा है, परिवार में घर में छोटा सा बच्चा है, हम उसे प्रेम करते हैं और आप उस बच्चे के नजदीक ना जाओ, दूर रहो, उसका कोई काम ना करो, रोए तो गोद में ना उठाओ, ना प्यार करो, ना उसको वात्सल्य करो, ना उसको ठीक से जो है प्रेम करो और आप कहते रहो कि हम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं। बच्चे से बड़ा प्रेम है हमारा, पर जो है उससे 2 कदम 10 कदम 20 कदम दूर रहो, कोई जिम्मेदारी ना लो, तो दुनियादार भी नहीं मानेगा कि तुम उस बच्चे से प्रेम करते हो। हमारे घर के लोग कहेंगे अरे प्रेम कैसा, तुम बच्चे को हाथ तक तो लगाते नहीं। तो हुजूर कहा करते थे प्रेम को बराबर समय से नापा जाता है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसको समय दोगे, मन में समय दोगे, विश्वास में समय दोगे, सिमरन में समय दोगे। इसकी बड़ी ऊंची निशानी महाराज जी कहा करते थे लैला मजनू की हुई। लैला मजनू 2 प्रेमी हुए जिनका किस्सा महाराज जी आध्यात्मिकता में, परमार्थ में, सनातन में सुनाया करते थे। महाराज जी कहा करते थे एक बार लैला बड़ी तेजी से जा रही थी कि उसे अपने प्रेमी से मिलना है। रास्ते में एक मुसलमान फकीर मुसल्ला बिछाए इबादत करने के लिए बैठ गया। जब जो है वो बैठा ही था इबादत करने के लिए, इतनी देर में लैला उस मुसल्ले पर, जो कपड़ा होता है जिस पर बैठ कर नमाज पढ़ी जाती है, बड़ा पवित्र माना जाता है, वो उस पर पैर रखते हुए आगे चली गई। तो जो है फकीर जो आंखें बंद करके इबादत में बैठा था उसकी एकदम आंखें खुल गई और आग से बबूला हो गया। कहने लगा कौन है जिसने मेरे मुसल्ले पर पैर रखा। अब वो भूल गया कि वो इबादत कर रहा था, बैठ गया वहीं ताम झाम लेकर के कि वो आएगा वापस तो मैं उसकी खबर लूंगा। अब शाम को जब लैला आई, उधर से ही गुजरी, तो उसने रोका लैला को और कहा तुम ही थी ना जिसने मेरे मुसल्ले पे पैर रखा। खूब खरी खोटी सुनाई। जब जो है लैला ने सब सुन ली तो जो है वो फकीर चुप हुए। लैला कहने लगी मेरे पास इस बात का एक जवाब है, आप सुन लीजिए। मैं अपने आशिक के लिए जा रही थी, दुनियावी आशिक, इस हार्ड मास का शरीर लिया हुआ एक साधारण सा इंसान, मेरा प्रेम उससे हो गया। मैं उसके प्रेम में इतना बेसुध, मुझे ये नहीं पता मेरे पैर कहाँ रखे मैंने पैर यहाँ रखे, वहाँ रखे, तुम्हारे कपड़े पे भी पड़ गए होंगे, मुझसे बड़ी गलती हुई। पर तुम तो खुदा की इबादत में बैठे थे, तुम तो ईश्वर की भक्ति में बैठे थे, तुम तो अपने मालिक को याद करने बैठे थे। तुम्हें कैसे याद रहा कि मैंने कहाँ पैर रखा? तुम्हारा ध्यान कैसे गया कि मैंने कहाँ पैर रखा? तुम्हारा ध्यान तो उसमें लगा होना चाहिए ना, तुम्हें उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं भक्ति, ध्यान, प्रेम का मतलब है, गुरु की भक्ति का मतलब है समय। कितना समय दिया तुमने। अब तुम कहोगे कि हमारे पास तो 5 मिनट की फुर्सत नहीं। सोचो तुम्हारे गुरुजी यही कहने लगे, जब तुम संकट में बैठे हो, तकलीफ में हो, तुम कह रहे हो गुरुजी आ जाओ, गुरुजी कहें कहाँ फुर्सत है, 5 मिनट की फुर्सत नहीं, तब तुम्हारा क्या होगा? जब तुम उस प्रभु को 5 मिनट नहीं दे पा रहे हो तो तुम्हारी ये उम्मीद कैसे है कि वो प्रभु तुम्हें 5 मिनट दे देगा? जब तुम उसे समय नहीं दे सकते हो, जब तुम समय से उसे नापते तौलते हो, जब घड़ी देख देख कर उसे याद करते हो, तो वो भी घड़ी देख देख कर ही तो तुम्हारा भला करेगा। जब तुम उसे कहोगे कि हे प्रभु मैं मुश्किल में हूँ, तो वो भी कहेगा कि भाई फुर्सत कहाँ है, जितने समय होगा उतने समय में आ जाएंगे। तो ध्यान रखना, हम जैसे भक्ति करते हैं वैसा ही असर मिलता है।
हमें अगर अपने मालिक को देने के लिए समय नहीं है पूरी इच्छा से, और मैं कई बार एक बात और कहता हूँ सभी प्रेमियों से, जब नाम लेने बहुत से भाई बहन आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ ईमानदारी से भक्ति करना। ईमानदारी से भक्ति क्या होती है? अब आप बैठे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट में भी अपने लिए मांगने लगे, आंखें बंद करी और कहा हे स्वामी जी मेरे घर में पैसा आ जाए, ज़मीन थोड़ी लंबी चौड़ी हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाए, अपने लिए ही मांगने लगे। 10 मिनट दिए वो भी अपने लिए मांगने लगे। तो मैं कहता हूँ बेईमानी मत करना। जब गुरु जी का नाम लो तो गुरु जी के ऊपर छोड़ देना कि हे गुरु जैसा तुझे ठीक लगे, अगर मैं योग्य हूँ तो तेरी कृपा से हूँ, अगर अयोग्य हूँ, अगर मैं किसी के लायक नहीं हूँ तो मुझे इस योग्य बना, अगर मेरे में कोई गुण नहीं है तो मुझे वो रास्ता दिखा जिससे मैं किसी के काम आ सकूं, और अगर मैं बहुत खराब हूं तो मुझे ऐसे बंद लगा कि मेरी बुराइयां दूर हो जाए, मेरे अंदर के विकार दूर हो जाए, मैं अच्छा बन सकूं। ऐसे भक्ति की जाती है। तो हम और आप बहुत भाग्यशाली हैं। हमें शरणागत होना पड़ेगा, हमें उस मालिक को हाजिर नाजिर मान करके, उसको समर्थ मान करके अपने अंदर से उसको खूब प्रेम से याद करना पड़ेगा। जब आप याद करोगे अपने गुरु को, अपने ईश्वर को, जब आप रोज ईमानदारी से समय दोगे, भजन करोगे, थोड़ा ध्यान लगाओगे, तब आपका गुरु आपसे राजी हो जाता है। जब आपका गुरु देखता है ये मेरी बात को उतना ही मान लेता है जितना मैं कहता हूँ, उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं करता, तो फिर गुरु को कुछ और नहीं चाहिए उस आपसे। वो ना आपसे धन चाहता, न रुपया पैसा चाहता, वो आपसे कुछ भी नहीं चाहता। कहा गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उस पे धन है नाम रतन का, पर तेरा उपकार करावे भूखे प्यासे को दिलवावे। कहते संतों को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मिठाई लेकर आए, आप फूल माला लेकर आए, आप ना लेकर आए, दोनों एक समान है। आप कहें हमने आपके पैर छुए और कोई कहे हम पैर नहीं छूते, दोनों एक समान है। कोई कहे कि हमने आपको जो है वो दंडवत प्रणाम किया और कोई मन ही मन उन्हें याद कर ले, वो दोनों में से जिसने मन में याद किया वो जीत गया, जिसने अंदर याद किया उसने ज़्यादा पा लिया। तो हमें एक बात समझनी है, गुरु सिर्फ तुम्हारा भाव देखता है, तुम्हारा प्रेम देखता है, तुम्हारा समय देखता है, कितना तुम समय उस मालिक की याद में लगा देने के लिए तैयार हो। और इस समय के लिए आपको ज़्यादा नहीं चाहिए। महाराज जी कहा करते थे ईमानदारी से दिया हुआ कई बार एक क्षण का, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। एक घड़ी हो तुम्हारे पास, उससे भी आधी, उससे भी आधी घड़ी, अगर बस एक पल के लिए दिल लग जाए अपने गुरु से, उधर याद जुड़ जाए, मन में प्रेम जाग जाए। महाराज जी कहा करते थे एक घड़ी का प्रेम काफ़ी होता है। बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन की घटना आती है। एक शेख, एक जो है पठान ने चलती हुई फ्रंटियर मेल से उनका चेहरा एक क्षण के लिए देखा था, और चेहरा जैसे नज़र भर के देखा, जैसे हम देखते ना, पूरा चेहरा जैसे नज़र भर के देखा, तो जो है उनके अंदर एक क्षण के लिए भाव आया कि कितना सुंदर, कितना नूरानी चेहरा, नूर टपक रहा है। उस एक चेहरे को सच्चे दिल से दर्शन करने से उनके अंदर बार बार बाबा जी के दर्शन हुए। जब अंत समय आया तो जो है बाबा जी लेने आ गए। बाबा जी कहने लगे चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारा इस मृत्युलोक में कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारा मरने जीने से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें मैं साथ लेकर चलूँगा। तो हुजूर कहा करते थे ये संत की बड़ी भारी दया होती है। अगर आप नज़र भर उसे प्रेम कर ले, अगर एक क्षण भर उसकी याद कर ले सच्चे दिल से, अगर आपने एक बार सच्चे दिल से उसमें आस्था टिका दी, वो एक बार एक क्षण का आपका ध्यान, प्रेम, उसकी भक्ति कई बार आपके जन्मों जन्मांतरों को, बंधन को काटने के लिए काफ़ी होती है। इसलिए हमारा और आपका सिर्फ एक ही दायित्व बनता है, जीवन जितना भी है उसको हम हर रोज़ यथार्थ में, वर्तमान में जीने वाले बने। हर दिन ऐसा गुजारो कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। उस एक दिन में हर एक अच्छा काम करने की कोशिश करो। आज तुम्हें अगर अपने माता पिता से प्रेम और सम्मान से रहना है, आज से रहो। घर में आज अच्छा करना है, आज करो। घर में किसी की सेवा, बाहर किसी की सेवा करनी है, आज करो। आज गुरु जी का नाम लेना है, आज ही समय निकालो। क्योंकि एक दिन, आज का दिन, इस वर्तमान यथार्थ को जिसने सही तरीके से जीने का मन बना लिया, गुरु की याद पड़ गई, महाराज जी कहा करते थे फिर उसे कुछ नहीं चाहिए, उसके सारे काम इस एक क्षण में ही बन जाएंगे। तो आप और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। स्वामी जी हमें जगा रहे हैं, चिता रहे हैं, बार बार हमें कह रहे हैं
दिनचर्या में माया मोह के पसारे में मत आ जाना, इस संसार के मोह पाश में मत बह जाना। नारद की तरह कि आए थे विष्णु जी को पानी पिलाने और गृहस्थ बनाकर बैठ गए, ऐसे मत हो जाना। तुम जो है इस संसार में ध्यान रखना, तुम्हारा एक एक दिन तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए बेशकीमती है। बस तुम्हें हर रोज़ इसको सही तरीके से गुजारना है। कुछ अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे तरीके से निर्वाह करो, साथ साथ उस प्रभु को जितना सच्चे दिल से याद कर सकते हो, जितने शुभ कर्म कर सकते हो, जितने अच्छे काम में हाथ लगा सकते हो, उतना काम अच्छा करने की कोशिश करो। जब हम ऐसा जीवन बना लेंगे तो गुरु की बात मानने लग जाएंगे, और गुरु की बात मानने से ज़्यादा अच्छा कोई भी तरीका नहीं है संसार में भक्ति का। तो आप और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, हमें संतों का सानिध्य मिला, स्वामी जी के दर्शन करने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा है हमने। अब हमें चाहिए कि हम उन वचनों पर चल दें, गुरु की बात पर जीवन जीना शुरू कर दें, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं तो आपसे कहता हूँ आप 10 मिनट पूरी ईमानदारी से निकालिए। 10 मिनट ज़्यादा नहीं होता है। अभी आप यहाँ से उठकर जाएंगे और आप चौक तक नहीं पहुँच पाएंगे, कोई मिलने वाला मिलेगा और आपसे हाल चाल पूछने लगेगा, और बातों बातों में आपकी घड़ी कहेगी 1 घंटा हो गया, 1 घंटा तुम इससे बातें करते गुजार दिया तुमने। इतनी जल्दी समय भागता है, इसलिए आप इस बात की चिंता मत करना। सच्चे दिल से गुजारा हुआ 10 मिनट भी कई बार आपके जीवन में बेशकीमती है, अनमोल है। ऐसा हमने और आपने अपने जीवन को बनाना है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुशहरी के इस सत्संग कार्यक्रम में दूर दूर से लोग आए हुए हैं। ये धरती बड़ी पावन है, हमारे ईष्ट भगवान श्री राम की धरती है। हम ऐसे महापुरुषों की धरोहर हैं जिन्होंने अपने जीवन, अपने चरित्र, अपने आचरण को ही जीवन का आधार रखा है। आप कभी भी देखिए, अगर भगवान श्री राम का आप नाम लेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम कह के लेंगे। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाए थे। वो जब आए संसार में तो वो चाहते रावण दूसरे राक्षसों को नज़र भर में देख के मार देते। ईश्वर को क्या लगा कि वो खुद आकर मल्ल युद्ध करे, लड़ाई लड़े, 14 वर्ष तरह तरह के यत्न जहे, पर उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ दिखाने की, दर्शाने की कोशिश की हमारे और आपके जैसे आम जनजीवन को, कि हमारे जीवन में मर्यादा ही सब कुछ है, चरित्र ही सब कुछ है, आचरण ही सब कुछ है। तुमने अपना जीवन बनाया नहीं, तुम सोचते रहे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हाथ से हीरा निकल जाएगा। इसलिए भीखा जी ने कहा है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरह खोल नहीं देखते ताते भय कंगाल। तुम सब मालो माल आदमी हो, सबके पास खूब खजाना भरा हुआ है, पर तुम्हें उसको टटोलना पड़ेगा अपने जीवन में। हर एक चीज़ की कीमत पैसे से नहीं आंकी जाती है। बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में, हमारे आत्म जीवन के अंदर जो सुख संपत्ति है, जो अंतर का बहुत बड़ा संतोष का खजाना है, वो हमारे जीवन में मिलना ज़रूरी है। तो आपको बहुत कुछ मिला हुआ है। आपको बस अपने तमाम संतों, महापुरुषों, ऋषि मुनियों, सिद्ध पुरुषों, अवतारी पुरुषों, भगवान राम जैसे चरित्रवान ऐसे महापुरुष के जीवन को समझकर अपने जीवन में उतारने से गुजारना है। तो यही हमारे स्वामी जी कह रहे हैं, जीवन को 10 मिनट ही सही अपने गुरु के अनुरूप चलना शुरू करो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, इतना सुंदर आयोजन किया। यहाँ पर आयोजकों ने, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम लिया, बहुत दूर दूर की संगतों के लिए बहुत व्यवस्थाएं बनाई हैं, उन सब के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत आभार। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। इस कार्यक्रम को एक प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। भाई मदन जी प्रार्थना कराएंगे और आगे के सत्संग की सूचना देंगे। तो 2 मिनट आप लोग आगे की सूचनाएं भी सुन लेंगे। मैं बस एक छोटी सी बात आपको और बताऊं, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त करूंगा। हमारे यहाँ एक पीछे स्टॉल पर एक पुस्तक आई है, जीवन अमृत करके, जो एक ऐसी बिटिया ने हमारे लिए तैयार की है, जो हमारे कहने पर आयुर्वेद में और सभी भाई बहनों को बिना दवा के हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, इस अभियान में हमारे कहने के अनुसार लगी हुई है। हम और आप, बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो अपने शरीर की वजह से कई बार बहुत सारे ऐसे अद्भुत क्षणों से
वंचित रह जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर योग्य नहीं है। आप फर्ज कीजिए, अगर आप शरीर से बीमार हैं, अगर आपको दर्द होता है 24 घंटे, अगर आपके शरीर में तरह तरह के रोग लग गए, आजकल तो छोटे छोटे रोग, मोटापे से लेकर के आपके शरीर में, चाहे मधुमेह जिसे हम जो है डायबिटीज़ कहते हैं, चाहे हमारे शरीर में दूसरे तरह की बीमारियां हो, थायराइड हो, चाहे ब्लड प्रेशर की समस्या हो, चाहे तरह तरह की और परेशानियां हो, ये तमाम समस्याओं का जो निदान है, समाधान है, ये आयुर्वेद से हो सकता है। आयुर्वेद का मतलब खाना पीना कैसे है, किन चीज़ों का सेवन करना है। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो औषधियों का देश है। जब आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो उसमें आधी चीज़ें दवाइयाँ होती हैं। अगर आप जीरा खरीदें, अगर आप हींग खरीदें, अजवाइन खरीदें, मेथी खरीदें, इनको औषधियों में गिना गया है आयुर्वेद में। ये चीज़ें आपको भारत से बाहर नहीं मिलेंगी। अगर आप भ्रमण करें, अगर आप यात्रा करें, भारत से बाहर जाएं, तो आपको पता चलेगा कि हल्दी, अदरक, अजवाइन, ये सारी चीज़ें औषधियों की जो श्रेणी में गिनी गई हैं, ये भारत से बाहर नहीं मिलती हैं। और ये हमारे घरों में ऐसे जो है 24 घंटे हमेशा मौजूद रहती है। इन सब चीज़ों को सही से इस्तेमाल करना आ जाए। आपको याद होगा, हमारे दादा दादी या उससे और पहले की पीढ़ियाँ हुई, वो ये सारी चीज़ें जानती थी घरेलू उपचार से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आज हमने वो सारी चीज़ें भुला करके कई बार जो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम ठीक कर सकते हैं, उससे हम आज बहुत दुखी हैं। मैंने कई बार देखा, बहुत सी माताएं मैंने ये भी भूल गई कि कैसे हम अपने घर के उपचार से अपना इलाज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊं जिस पर आपको शर्म आ जाएगी। पिछले वर्ष भारत में ऐसा हुआ, राजस्थान में बहुत से बच्चे, छोटे से बच्चे जो 2, 3, 4, 5 महीने के थे, वो जो है सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उनके घर वाले नहीं जानते थे कि उनका गर्मी में कैसे प्राथमिक उपचार किया जाए। तो एक डॉक्टर थे, कहने लगे कि भैया जी, नमक चीनी का घोल बना के पानी में इन बच्चों को पिलाते रहना था। वो चीज़ अगर करते रहते तो ये बच्चे जीवित रहते। उस एक चीज़ को माताएं बहनें भूल गई, उस एक चीज़ को भाई भूल गए। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, ग्लूकोज चढ़ा दो, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाई दे दो। ऐसी छोटी सी चीज़ भूल गए और हमें ये नहीं पता चला घरेलू उपचार से हम कई बार एक दूसरे का जीवन बचा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारियों को हम टाल सकते हैं। अगर 20 साल में बीमारी आई तो 60 साल तक टली रह सकती है। अगर तरह तरह के रोग हों वो दूर हो सकते हैं। मोटापा है, मोटापे से 1000 बीमारियां शुरू होती हैं, तो मोटापे का इलाज हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी होंगी। तो उसका एक आसान तरीका है, एक छोटी सी पुस्तक आई है कि आप जीवन अमृत नाम की पतली सी पुस्तक है, बहुत कम उसका शुल्क है, आप उसको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। 10-20 पन्ने की पुस्तक है, घरेलू चीज़ें हैं, कैसे आपको घर की चीज़ों से बहुत सारी बीमारियों का इलाज आपको मिल जाएगा। एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मेरा अपना अनुभव है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भोजन का हमारे जीवन में किस तरह से उपयोग है, ये चीज़ आप समझ लीजिए तो आधे से ज़्यादा लोग आप बीमार नहीं पड़ेंगे। पहली चीज़ ये, खाना आपके शरीर को चलाने के लिए बनाया गया। शरीर को हम भोजन इसको चलाने के लिए देते हैं कि शरीर चले। शरीर को हम भोजन अगर अतिरिक्त मात्रा में या विशुद्ध मात्रा में दें तो ये शरीर बर्बाद हो जाएगा। अब विशुद्ध मात्रा में क्या होता है, जो सब्जियां होती हैं, अगर आपने उसे खूब तला भुना, खूब उसको अलग अलग तरीके से स्वाद बनाने के चक्कर में उसकी जान निकाल ली, तो वो सब्जी पौष्टिक नहीं बचेगी। उस सब्जी को खाने का अर्थ खत्म हो गया। कोई भी सब्जी जो आपके शरीर में स्वास्थ्य दे सकती है, वो उसकी सबसे स्वाभाविक रूप में दे सकती है, यानी कि उसके असली स्वरूप में। अगर आप घर से हरी सब्जियां लेकर आए, हरी सब्जी जितने भी आप आधी कच्ची रूप में खा सकते हैं, अध कच्चिया रूप में, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपने तला भुना, उसमें तरह तरह के मसाले बनाए और उसको आपने इधर से उधर तरह तरह की चीज़ों में मिला के कुछ और बना दिया, स्वाद तो आपको बहुत लगी, जवान को तो बड़ा आनंद आया, पर वो शरीर के लिए पौष्टिक बिल्कुल नहीं है, वो शरीर को कुछ करेगी नहीं, वो पूरी तरह से बर्बाद है। आपको मैं एक बहुत शोध की बात बताता हूँ, आपको आश्चर्य होगा। जैसे ही ये ज़बान से अंदर भोजन जाता है,
ये जबान से अंदर जैसे ही भोजन जाता है तो शरीर उस भोजन को बांटने लग जाता है और बांट के देखता है इसमें मेरे लिए क्या है जिससे मैं शरीर चलाऊंगा। तो शरीर को जो विटामिन चाहिए, शरीर को जो मिनरल्स चाहिए, शरीर को जो उसके अंदर से दूसरे तत्व चाहिए, वो उसको नहीं मिलते, क्योंकि खाना या तो उबला होता है या तला होता है या भुना होता है या बहुत मसाले डाल करके उसकी जान निकली होती है। तो वो भोजन इतना करने के बाद भी उसमें से 10% भी कई बार शरीर के लिए नहीं हो पाता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने जो भोजन किया कि मैंने खाना खाया मैं ठीक रहूँगा, वो खाना 10% भी नहीं आपके काम आया, क्योंकि आपने जिस तरीके से उसे बनाया वो तरीका बहुत स्वाद के लिए केंद्रित था। स्वाद होना चाहिए भोजन। तो बहुत से लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं, भोजन स्वाद होना चाहिए, जबकि भोजन करना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, कि तुम स्वस्थ कैसे रहोगे, तुम ठीक कैसे रहोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वाद भोजन ना बनाएं, पर आप उस भोजन को स्वस्थ भी बनाएं। तो ये सारी विधियां उस पुस्तक में लिखी हैं, आप सीख सकते हैं। मैं बस 2 चीज़ें आपको बता दूं, 2 चीज़ें अगर आप करने लग जाएं तो चमत्कार होगा। पहली चीज़ ये, 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको फ़ौरन बदल लेना है। 5 सफ़ेद चीज़ें। सफ़ेद नमक बदल लीजिए, सफ़ेद चीनी बदल लीजिए, सफ़ेद आटा बदल लीजिए, सफ़ेद चावल जो आप खाते हैं उसको कम कर दीजिए, अगर हर रोज़ खाते हैं तो कम कर लीजिए। कई जगह ऐसा होता है 3 टाइम 2 टाइम सफ़ेद चावल भर भर के खाया जाता है। 7 दिन खाया तो 14 बार हो गया, हमने 14 बार चावल खाया, फिर हम कहेंगे हम रोगी हो गए। तो इसमें तो किसी और का दोष नहीं है, हमें समझना पड़ेगा अपने भोजन को, ये स्वास्थ्य का केंद्र है। तो सफ़ेद चावल बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, और सफ़ेद दूध अगर अपना ना हो घर में, अगर आपके पास पशु ना हो तो बाहर का दूध असली नहीं है, आप अगर उसको कोशिश भी करेंगे तो वो नुकसान ही करेगा। तो मैं आपको क्या विकल्प देता हूँ, सफ़ेद नमक की जगह जो व्रत में आप नमक खाते हैं, आप काला नमक खाइए, आयोडीन भरपूर होता है उसमें। आप जो है सेंधा नमक खाइए, आप खाते हैं ना व्रत में, आप जो है सफ़ेद नमक छोड़ देते हैं, वो अच्छा नमक होता है जो आप व्रत में खाते हैं, उसको आप खा सकते हैं रोज़, वो आपको लाभ करेगा। आप चीनी की जगह, मिठाई की जगह आप दूसरे वैकल्पिक चीज़ खाइए, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। गुरबाणी में देखिए इस बात को कहा गया 600 साल पहले, कहा शक्कर खांड नवात गुण, गुड़ माख्यो मांझा दूध, इतनी चीज़ें मीठी हैं, यानी शक्कर, चीनी की जगह शक्कर, खांड है ना, निवात, गुड़, शहद, ये सारी चीज़ों की बनी हुई चीज़ें आप खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए 5-5, 6-6 विकल्प हैं, सिर्फ चीनी ही थोड़ी ना खानी है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी आई मेरे पास, मैं आपको बड़ी चमत्कारिक चीज़ बताता हूँ। वो आई अपने बच्चे का मुंह जुठाने के लिए, हमारे यहाँ उसे अनुप्राशन कहते हैं, पहला निवाला मुंह में डालना बच्चे के, जब वो दूध छोड़ता है और कुछ खाना शुरू करता है। तो छोटे से बच्चे को लेकर आई और कहने लगी भैया जी इसका मुंह जुठा दीजिए, हमारे उधर ऐसी भाषा है। तो मुंह जुठाने के लिए क्या लाई, किसी जो है मिठाई वाले के यहाँ से लड्डू लेकर आई। बच्चा पहली चीज़ क्या खाएगा, लड्डू खाएगा। मैंने कहा 2 साल तक बच्चे को मीठा नहीं देना चाहिए, नहीं तो बुद्धि खराब हो जाएगी, फिर बाद में अगर घर में संकट मचाएगा तो तुम समझ नहीं पाओगे क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि तुमने बचपन में ध्यान नहीं दिया। 2 साल तक मीठा मत खिलाओ, 2 साल तक बच्चे को चीनी को हाथ मत लगाने दो, कोई मीठी चीज़ मत खिलाओ। तो मैंने उन्हें क्या कहा, मैंने कहा चावल की खूब दूध वाली फीकी एक खीर बनाकर लाओ, वो हम इसको खिलाएंगे, तब अनुप्राशन करेंगे। तो अनुप्राशन हुआ अगले महीने, माता लेकर आई, मिठाई छोड़ कर आई। तो आप लोग भी ध्यान रखें, हमारा जो स्वास्थ्य है, शरीर जब स्वस्थ रहेगा तभी गुरु जी के काम आओगे। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की घटना सुनाता हूँ। देखिए उस वक्त मुगलों ने लड़ाई करी, गुरुजी ने कहा कौन कौन धर्म की रक्षा के लिए आगे आएगा, तो बहुत से लोग उठकर खड़े होकर आ गए, गुरुजी हम लड़ेंगे। अगर गुरुजी आज कहने लगे धर्म की रक्षा करनी है, लड़ना है, तो हम कहेंगे गुरुजी जोड़ी नहीं काम कर रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, चलना मुश्किल है। तो जब शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो गुरुजी के साथ कैसे कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे, कैसे धर्म की रक्षा करोगे, कैसे घर की रक्षा करोगे। तो शरीर स्वस्थ रखना प्राथमिकता है, पहली चीज़ है, अपने आप को स्वस्थ रखना। ये डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। मुझे एक विद्वान ने कहा डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको ठीक नहीं करना चाहता है। डॉक्टर का पहला मंतव्य क्या होता है, 3 दिन बाद दोबारा दिखाना आकर के,
क्यों वो कहता है? क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिणा दें, ये उसको चाहिए। डॉक्टर आपको ठीक नहीं करना चाहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, इसमें तो डॉक्टर का भला है, इसमें डॉक्टर का क्या नुकसान है? आप स्वस्थ रहें, ये सिर्फ आप ही चाह सकते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं। आपके अलावा कोई नहीं चाह सकता है कि आप स्वस्थ रहें। तो अपना भला खुद करना है, अपने आप को खुद ठीक रखना है और खान पीन से ठीक रख सकते हैं। तो 5 चीज़ बताई, याद हो गई होंगी। सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद आटा। सफ़ेद आटे की जगह हमारे भारत में हर एक मौसम में अलग अलग आटे का रिवाज है। अगर आप मक्का खाएं, अगर आप चना खाएं, अगर आप ज्वार बाजरा, तरह तरह के हमारे मौसम में ऐसी उपज होती है, हर चीज़ पौष्टिक है, हर एक चीज़ अच्छी है। तो इसका फ़ौरन बदलाव अपने घरों में करें। और माताएं बहनें तो ऐसी हैं जो चाहें घर बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। अगर आप घर में पौष्टिक चीज़ें बनाएं तो भाई लोगों की क्या मर्जी है कि वो कहें हम नहीं खाएंगे, उन्हें तो खाना ही पड़ेगा, जो बनेगा सो खाना है। तो जो है आप अगर चाहें तो सब स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको चमत्कारिक बता देता हूँ, आप इस चीज़ का पालन करें। दूसरी चीज़ है उपवास। उपवास व्रत नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है एकादशी आई, नवरात्रे आए तो आप क्या करेंगे, आप अन्न त्याग कर देंगे, पर आप फल खाएंगे, आप दूसरी चीज़ें खाएंगे, दूध पिएंगे, चाय भी लोगों ने आजकल उसमें शामिल कर ली है, चाय पी सकते हैं। तो जो है हम व्रत करते हैं, पर हमें व्रत नहीं करना है, उपवास करना है। हफ्ते में एक दिन ऐसा गुजारिए जिस दिन आप शरीर को बिल्कुल भोजन मत दीजिए, बिल्कुल भोजन मत दीजिए। पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, नमक चीनी का घोल बना के एक दिन पी लीजिए उस दिन। पर आप उस दिन कोई भी चीज़, चाय भी नहीं जिसमें दूध चीनी शक्कर पड़ी है, वो भी नहीं। वो एक दिन आप ऐसा गुजारिए। अगर आप ऐसा करने लग जाएं, 4-5 बार करके देखें, और आप कहेंगे कि मेरी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो गई। आपका दिमाग तेजी से काम करेगा, पैरों की सूजन कम हो जाएगी, शुगर कम होने लगेगी, बीपी कम हो जाएगा, आपकी थायराइड में आपको आराम होगा। सिर्फ एक चीज़ से, एक दिन खाना छोड़ना है हफ्ते में एक दिन। अगर आप 12-16 घंटे से शुरू करें और 24 घंटे तक कर लें, तो इसके लिए हमारे भारत में एक रिवाज था, एकादशी का व्रत हुआ करता था। हर 15वें दिन, हर 15वें दिन एकादशी आती है। क्यों आती है? उस दिन व्रत रखो, उपवास रखो, व्रत मत रखो, उपवास रखो। उपवास का मतलब कुछ नहीं खाना पीना है। एक दिन अगर आपने 2 हफ्ते में कर लिया तो आप देखेंगे आप इतने स्वस्थ हो जाएंगे, चलना फिरना आसान हो जाएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, अगर वजन बढ़ा हुआ है कम हो जाएगा, रोग कम हो जाएंगे। और अगर आप स्वस्थ हो गए तो सोचिए आप कितने अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। तो हमें स्वस्थ रहना है, हमें ईश्वर की भक्ति में लगना है, परिवार का खूब अच्छा पालन पोषण करना है, समाज में हमें खूब मजबूत रहना है। तो वो तभी होगा जब आप मजबूत रहोगे, स्वस्थ रहोगे। आप स्वस्थ हो इसकी कामना सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और आप कर सकते हो, डॉक्टर तो कभी नहीं चाहेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखो, खुद ठीक रहना है, तभी जीवन सार्थक होगा। तो ये आखिरी बात थी मेरी। अब आज का कार्यक्रम समाप्त है।